सुप्रभात बच्चों। आज दिनांक 17/11/2020 है। कार्यपत्रक संख्या है 15 और विषय हिंदी, कक्षा 7 के लिए। तो चलिए बच्चों, आज हम कार्यपत्रक संख्या 15 करेंगे। सबसे पहले कार्यपत्रक शुरू करने से पहले बच्चे यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम। ठीक है बेटा। तो चलिए, पाठ का नाम है पापा खो गए और यह एक नाटक है। ठीक है बेटा, देखिए, पापा खो गए नामक नाटक से लिए गए संवाद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पाठ का नाम क्या है? पापा खो गए। यह जो पाठ है यह विजय तेंदुलकर जी द्वारा लिखा गया है और यह एक एकांकी है। एकांकी क्या होता है? एकांकी। ठीक है। एकांकी का मतलब है एक अंक की, एक अंक वाली। जैसे नाटक होते हैं वो बहुत सारे अंकों के होते हैं, बहुत बड़े बड़े नाटक होते हैं, परंतु यह एक एकांकी है, सिर्फ एक अंक का छोटा सा नाटक है। तो इस पाठ में बेटा जो आपका इससे पहले वाला कार्यपत्रक आया था, कार्यपत्रक संख्या 14, उसमें आपने क्या पढ़ा था? उसमें ये था कि यह एकांकी, इस एकांकी में निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा का सजीव चित्रण किया गया है। इस एकांकी में लेटर बॉक्स है, खंभा है, पेड़ है, इन सब की बातें कही गई हैं। ये सब आपस में बात कर रहे हैं और ये सभी निर्जीव वस्तुएं हैं। इन निर्जीव वस्तुओं की जो दर्द है, जो पीड़ा है, उसके बारे में बताया गया है। और इसमें क्या बताया गया है? इस पाठ में एक बच्चे का अपहरण, उसको किडनैप कर लेता है एक आदमी। देखिए, ये आदमी, तो जो बच्चों का अपहरण करते हैं उनकी बढ़ती वारदातों के बारे में भी बताया गया है। ये आपने पिछले कार्यपत्रक में देखा था। अब एक बार हम देख लेते हैं कि पिछले कार्यपत्रक में आपने क्या पढ़ा था। पिछले कार्यपत्रक में बच्चों आपने पढ़ा था कि रात का समय है, समुद्र के किनारे सड़क के फुटपाथ पर एक पेड़, एक लेटर बॉक्स और एक बिजली का खंभा खड़ा है। सड़क के दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर था जिस पर एक महिला नाचती हुई भंगिमा में, उसकी एक महिला की नाचती हुई तस्वीर लगी हुई है और ये सभी आपस में संवाद कर रहे हैं। संवाद मतलब बातचीत कर रहे हैं। ठीक है बेटा। तो इन सब के बारे में आपने पिछले कार्यपत्रक संख्या 14 में पढ़ा था। तो चलिए, अब हम कार्यपत्रक संख्या 15 शुरू करते हैं। लेखक कहता है कि पेड़ के माध्यम संवाद है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। संवाद मतलब बातचीत। तो इसमें सभी बातचीत कर रहे हैं। कभी पेड़ कुछ बोलता है, फिर लेटर बॉक्स कुछ बोलता है। तो इस तरह से यहाँ पे संवाद चल रहा है। पेड़ क्या कहता है? पेड़ कहता है, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो ताऊ, लाल ताऊ, उसे ही पढ़नी चाहिए। वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। पेड़ क्या कहता है कि जिसे चिट्ठी लिखी जाती है, चिट्ठियाँ तो प्राइवेट होती हैं, अगर कोई किसी को लिखता है तो उसे ही पढ़नी चाहिए, और अगर कोई दूसरा पढ़ता है तो ये एक गलत बात होती है, गलत आदत है। आगे फिर लेटर बॉक्स क्या कह रहा है? लेटर बॉक्स कहता है, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती हैं, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। लेटर बॉक्स ऐसा कहता है। आगे आदमी, तभी वहाँ एक आदमी आता है। वह क्या बोलता है, आइए देखते हैं। आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है। मैंने गहरी नींद में सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दे दी है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लिटाकर
अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। ठीक है बेटा। वहाँ पर एक आदमी आता है जो बच्चे चुराने वाला है, और उसने एक लड़की को एक घर से उठाया है और वह गहरी नींद में सो रही है। ठीक है। और उसने क्या करा है, उसे बेहोशी की दवा भी दे दी है, और अब वो कह रहा है कि वो अभी उठेगी नहीं काफ़ी देर तक। अब उसे भूख लगी है और वो अपने खाने की तलाश में जा रहा है। ठीक है बेटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि लेटर बॉक्स जो है वो दूसरों की चिट्ठियाँ पढ़ता है, और पेड़ क्या करता है, इस बात के लिए लेटर बॉक्स को मना करता है। और लेकिन लेटर बॉक्स क्या कहता है कि मैं लोगों की गुप्त बातों को गुप्त ही रखता हूँ, मैं किसी के सामने जाहिर तो नहीं करता। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिससे यह पता चलता है कि उसने एक लड़की को उठाया हुआ है, एक बच्ची को उठाया है, और वह बेहोश है, और उसने उसे बेहोशी की दवा दे रखी है, और अब वह खाने की तलाश में जा रहा है। चलिए अब हम प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ लाल ताऊ किसे कहा गया है और क्यों? ऊपर देखते हैं। देखिए, पेड़ के डायलॉग में, पेड़ के संवाद में लिखा हुआ है, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए। तो बताइए बच्चों, लाल ताऊ किसे कहा गया है? यहाँ पर लेटर बॉक्स को लाल ताऊ कहा गया है, क्योंकि वो लाल रंग का होता है लेटर बॉक्स, है ना। और इसी वजह से उसे लाल ताऊ, क्योंकि वो बहुत पुराना है लेटर बॉक्स, और इसीलिए उसे ताऊ बड़ा माना गया है, तो उसे ताऊ कहा गया है। तो आप इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे कि लेटर बॉक्स लाल ताऊ को कहा गया है क्योंकि वह लाल रंग का है। लेटर बॉक्स लाल रंग का है, इसीलिए उसे लाल ताऊ कहा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। संवाद को पढ़कर आपको क्या लगता है यहाँ क्या हुआ होगा? अब हमने जो संवाद पढ़ा उसे पढ़ने से क्या लग रहा है कि यहाँ क्या हुआ होगा? यहाँ एक आदमी आया होगा। एक आदमी जो आया है उसने क्या कर रखा है, एक बच्ची को उठा रखा है। वो बच्ची को किडनैप करके ले जा रहा है, अगवा करके ले जा रहा है, और उसे भूख लगी है, इसलिए वो बच्ची को वहीं लिटाकर अपने खाने के लिए कुछ ढूंढने निकलता है। ठीक है बेटा। तो दूसरे प्रश्न के उत्तर में आप ये लिखेंगे कि संवाद पढ़कर हमें ऐसा लगता है कि वहाँ एक आदमी रात के समय में एक बच्ची को अगवा करके लाया है, और वह उसे वहाँ लिटाकर कुछ खाने की तलाश में जा रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 3, बच्चा उठाने वाले आदमी ने लड़की को कहाँ से उठाया था? देखिए, बच्चा उठाने वाले आदमी ने लड़की को एक घर से उठाया था। ठीक है। उसने यहाँ पर देखिए बोला है, अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। उसने किसी घर से उस बच्ची को अगवा कर लिया है, उठा लिया है। ठीक है बेटा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों, इस वाक्य से आप क्या समझते हैं? बताइए बेटा, इस बात से आप क्या समझते हैं? पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों, क्या पेट में चूहे दौड़ते हैं? नहीं, बट यह एक मुहावरा है कि पेट में चूहे दौड़ना मतलब बहुत ज़ोरों की भूख लगना। जब हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगती है तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मतलब हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। तो आप इस प्रश्न के उत्तर में यही लिखेंगे कि पेट में चूहे दौड़ने का मतलब है कि हमें बहुत ज़ोरों से भूख लगी है और हमें तुरंत ही कुछ खाने के लिए चाहिए। बहुत ज़ोरों की भूख लगना अर्थात पेट में चूहे दौड़ना। आइए, आपको भी भूख लगती है ना बच्चों बहुत ज़ोर से, जब आप अपनी मम्मी को तंग करते हो, मम्मी जल्दी से कुछ खाने को दीजिए, वैसे ही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, बच्चा उठाने वाले लोगों से आप अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं? सोच कर लिखिए।
बहुत ही अच्छा प्रश्न है बेटा ये। जब बच्चा उठाने वाले जो लोग होते हैं, गली मोहल्लों में भी घूमते हैं ये, और इसी ताक में रहते हैं कि कोई बच्चा उन्हें अकेला, छोटा और मिल जाए इस तरह का, ताकि वो उसको उठा लें और फिर बाद में उसके माता पिता से एक मोटी रकम वसूल करें। तो हमें किस प्रकार से अपनी रक्षा करनी चाहिए उनसे, ये बताइए। तो हमें सबसे पहले तो सतर्क रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि हमें सतर्क रहना चाहिए। हमारे आसपास क्या चल रहा है वो हमें पता होना चाहिए। जब भी आप कहीं आते हैं जाते हैं तो हमेशा बेटा आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आप किस रास्ते से जा रहे हो, वहाँ कौन कौन से लोग आते जाते हैं, आपके अगल बगल कोई आपका पीछा तो नहीं कर रहा है। तो इन सब बातों को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। और बिना वजह घर से बाहर मत निकलिए। जब कोई काम हो तभी निकलिए। कोशिश करिए कि कोई बड़ा हमेशा आपके साथ हो, क्योंकि भी आप बच्चे हैं तो अकेले बाहर घूमना या बाहर जाना अच्छी बात नहीं है। तो हमेशा बड़ों के साथ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बड़े साथ में होंगे तो कोई आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये सारी बातें आपको इस प्रश्न के उत्तर में, प्रश्न नंबर 5 के उत्तर में लिखनी है। आइए अब हम गतिविधि पर आते हैं। आपसी सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर अपने माता पिता, अभिभावक तथा अड़ोस पड़ोस के लोगों से बातचीत करके, योजना बनाकर अपने दोस्तों से चर्चा कीजिए। आपसी सुरक्षा, हम एक दूसरे की सुरक्षा, आपस में एक दूसरे की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में पूछा गया है इस गतिविधि में। इसमें आपको चर्चा करनी है माता पिता, अभिभावक और अपने माता पिता से, अभिभावक से, और आस पड़ोस में जो भी आपके मित्र हैं या आपके मित्रों के माता पिता हैं उनसे बात करके एक योजना बनानी है और फिर अपने दोस्तों से इस पर चर्चा करनी है। जैसे आप अपने माता पिता से बात करेंगे कि आप अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, तो आपको मम्मी पापा बताएंगे कि बेटा बाहर मत निकलिए, बिना वजह बाहर मत निकलिए, किसी आफत को आप एक तरह से न्योता मत दीजिए। और अपने आस पड़ोस में बात करेंगे तो वहाँ से भी आपको पता चलेगा कि हमें अपने आस पड़ोस का भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है जिसको देखकर आपको ऐसा लगता है कि यह गलत आदमी है। तो इन सब बातों की आप सबसे चर्चा करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी चर्चा करेंगे और एक योजना बनाएंगे कि हाँ, हमें आपस में एक दूसरे की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो आप इसको कंप्लीट करेंगे। जो आपकी वसंत की बुक है उससे आप इस पाठ को पढ़िए। बहुत ही मज़ेदार पाठ है ये, मज़ा आता है इसको पढ़ के। और पढ़ने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर करेंगे। बहुत ही इजी प्रश्न है। और फिर ये गतिविधि ज़रूर करेंगे। कोविड में बेटा अपना ध्यान रखिए, घर से बाहर कम से कम निकलिए, हाथों को धोते रहिए, अपनी सुरक्षा करिए और अपने भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों को भी जागरूक करते रहिए। ठीक है बेटा, ओके, धन्यवाद।